नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट मुद्दे का सच। यदि कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जोर जबरदस्ती वाला रवैया अपनाया गया तो किसी कानून की खैर नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली आने जाने के प्रमुख रास्तों पर किसानों के डेरा डालने से हजारों लोग अब प्रभावित हो रहे हैं। किसान नेता लोगों को जानबूझकर परेशान करने का काम कर रहे हैं और फिर भी खुद को अन्नदाता के तौर पर पेश कर हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संभव है कि नए कृषि कानून कुछ किसानों और किसान संगठनों को रास न आ रहे हो। ऐसे किसानों और उनके संगठनों को इन कानूनों का विरोध करने और यहां तक कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन का भी अधिकार है। वे ये भी कह सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को खत्म करे। क्यों? क्योंकि देश लोकशाही का है, लेकिन उन्हें या किसी और को कोई हक नहीं है कि वो किसी अन्य को, ये अधिकार नहीं है कि वह रास्ते रोककर इन कानूनों को खत्म करने की जिद पकड़ ले। करीब 40 किसान संगठन ठीक यही कर रहे हैं। वे न केवल दिल्ली के विभिन्न रास्तों को अवरोध किए हुए हैं, बल्कि इस तरह की धमकियां भी दी जा रही है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे रास्तों को पूरी तरह जाम कर देंगे अथवा तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यह और कुछ नहीं, लोगों को तंग कर सरकार को झुकाने की प्रवृत्ति है। यह एक तरह से लोगों को बंधक बनाकर सरकार से कानूनों की वापसी के रूप में फिरौती मांगने की कोशिश है। यदि सरकार इस दबाव के समक्ष झुक जाती है तो कल को कोई भी संगठन 10-20 हजार लोगों को दिल्ली लाकर और यहां के रास्ते जाम कर यह मांग कर सकता है कि फलाना कानून खत्म किया जाए। इससे तो लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र ही हावी होगा। किसान नेताओं की कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद है, न कोई अपील है, न दलील है, केवल रिपील है। किसान नेता केवल कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद ही नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि वे सरकार से बातचीत के दौरान इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि न अपील न दलील, केवल रिपील। 7वें दौर की बातचीत में ठीक यही कहा गया था। शुरुआती दौर में तो यह स्थिति थी कि केंद्रीय मंत्री जैसे ही अपनी बात प्रारंभ कर रहे थे, किसान नेता कुर्सियां घुमाकर उनकी ओर पीट करके बैठ जाते थे। अब वे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यदि संसद नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, अध्यादेश के जरिए तीनों कानूनों को वापस लेने का काम किया जाए। देश में 500 से अधिक किसान संगठन हैं, लेकिन महज 40 किसान संगठन यह जताने में लगे हुए हैं कि वे समस्त किसानों के प्रतिनिधि हैं। यह तब है जब इस आंदोलन में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसानों की भागीदारी है। इन किसान संगठनों के कुछ नेताओं को किसान नेता कहना भी कठिन है, जैसे कि योगेंद्र यादव। वह करीब साल भर पहले जेएनयू में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलनरत थे। इसके बाद वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे और लोगों को उकसाने में जुट गए थे। अब वह ये बता रहे हैं कि देश के किसानों का नेतृत्व उनके हाथ में है। इससे और कुछ नहीं, परंतु इस आंदोलन से दिल्ली आने जाने के प्रमुख रास्तों पर ये बिचौलिए, ये बने बैठे हुए किसान नेताओं के डेरा डालने से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो भी हो, यह वही रवैया है जिसका परिचय दिल्ली एनसीआर के लोगों की नाक में दम करने वालों ने शाहीन बाग में धरने पर बैठ कर दिया था। दिल्ली आने जाने के प्रमुख रास्तों पर ये किसान नेता, ये बिचौलियों, ये राजनीतिक लोगों के डेरा डालने से हर दिन हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसान नेता दिल्ली एनसीआर के लोगों को जानबूझकर परेशान करने का काम कर रहे हैं और फिर भी खुद को अन्नदाता के तौर पर पेश कर
हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता इस बात को समझे तो बेहतर है कि यह संभव नहीं है कि वे लोगों को परेशान भी करें और उनकी हमदर्दी पाने की भी उम्मीद करें। कभी कभी जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं है कि सच हो। जैसे कि यह आंदोलन, जब पहली बार इसको देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बेचारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। बेचारे लोगों को ऐसी तो क्या परेशानी है, या इन्होंने ऐसा तो क्या सुना कि इनको इतना डर है अपनी रोजी रोटी का कि ये यहां पर रोड पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब इसकी वास्तविकता समझ में आती है तब पता चलता है कि ये तो किसानों का नाम लेकर बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं। किसान नेता है जो खुद से ही किसानों के नेता बन चुके हैं। ये वो बिचौलिए हैं कि जिनकी मुफ्त की मलाई चली गई है, वही किसानों का रूप लिए रोड पर चक्का जाम करके और दिल्ली एनसीआर तथा आने जाने वाले आम लोगों को परेशान कर कर सरकार की नाक दबा रहे हैं। इनमें से कुछ नेता तो ऐसे हैं कि वो बस मौका ही ढूंढते हैं कि कैसे नेम और फेम में आया जाए। जैसे कि बात हुई एक नेता कि जो पहले जाकर धरने में नागरिक संशोधन बिल के टाइम पे भी लोगों को उकसाने में जुटे थे। उससे पहले भी वह कई आंदोलन में दिखे और अब वे खुद को किसान नेता बता रहे हैं। क्या देश का हर किसान ये जो नेता बने बैठे हैं उनको भली बात ही जानते हैं क्या? क्या किसान जो अभी अपने खेत में मजदूरी कर रहा है, अपने खेत में खूब ही मेहनत कर रहा है, क्या उसे पता है कि उसके नाम पे दिल्ली में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है? अगर इस तरह ही लोकतंत्र पर यह भीड़ तंत्र भारी हुई तो क्या होगा? आप जरा गौर से समझिए। अगर इसी तरह लोग के जो भ्रष्टाचारी है, वो लोग के जो मुफ्त की मलाई खाते हैं, वही लोग जिनको मेहनत नहीं करनी, बस वो लोग ढूंढते हैं ऐसा मौका कि कहां मुफ्त की मलाई मिल जाए। वो लोग तो आगे भी किसी ना किसी कानून का विरोध करने के लिए इसी तरह एकजुट हो जाएंगे, इसी तरह भीड़ बना लेंगे, इसी तरह चक्का जाम कर लेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि कानूनों को रद्द किया जाए। आप सोचिए, क्या आपको यह आंदोलनकारी किसान दिखाई देता है? कई सारे वायरल वीडियो भी आए जहां पर पिज्जा बर्गर खाते हुए ये लोग नजर आए, जहां मसाज लेते हुए लोग नजर आए, जहां जिम खोली गई और जहां शराब पीने तक के वीडियो सामने आ गए। आप खुद ही सोचिए कि यह आंदोलनकारी क्या किसान हो सकता है? क्या किसान होता, अन्नदाता होता, तो क्या इस तरह आम लोगों को हैरान परेशान करता? ये लोग के जो कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग जो पीठ दिखाए घूम जाते हैं, ये लोग जो खुलेआम कहते हैं कि ना अपील है ना दलील है, बस रिपील है, आपको रद्द करना ही पड़ेगा। जब ये लोग कृषि कानून को काला कानून कहते हैं, इनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या कानून ये जो बनाया गया है, ये जो लाया गया है, उसमें काला क्या है, उसमें नुकसानी क्या है, उससे आपको तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, तब ये लोग खुल के बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप खुद सोचिए। पहले भी एमएसपी का मुद्दा उठाया गया, न्यूनतम मूल्य का मुद्दा उठाया गया, लेकिन सभी जानते हैं कि ये 3 कानून आने के बाद भी एमएसपी पर कई फसलें बेची गई है और सरकार ने वो खरीदी भी है। एपीएमसी भी अभी चल ही रही है। और जहां तक किसानों की जमीन हड़प करने की बात है, वहां तक एक भी किस्सा ऐसा नहीं आया कि जहां पर अंबानी या अदानी या किसी उद्योगपति ने
किसी किसान की जमीन हड़प कर ली हो। बस सिर्फ इसी तरह की अफवाहों को फैलाया जा रहा है, लोगों के मन में शंका को डाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये किसान नेता कि जो किसानों का नेतृत्व करते हैं ऐसा दिखा के बस खुद का फायदा ढूंढ रहे हैं। इन लोगों को सरकार को दबाना है ताकि उनको कोई आर्थिक लाभ हो सके या उनको कोई हुद्दा मिल सके, पद मिल सके। इनको किसानों की कोई फिक्र नहीं है। अगर इनको सचमुच किसानों की फिक्र होती तो कृषि मंत्री के साथ बातचीत करते। एक एक क्लोज की जब कृषि मंत्री बातचीत करने के लिए तैयार थे तो ये लोग खुल के बताते कि किसान को समस्या कहां है। जब सरकार लिखित में एमएसपी, एपीएमसी और जमीन की सुरक्षा की बात कर रही है लिखित में देने की, तो ये लोग फिर मुकर क्यों रहे? अगर किसान होते तो समझ गए होते और लिखित में उसे मान लिया होता, या फिर उन्हें और कोई शंकाएं होती, समस्याएं होती तो वो खुलकर बात करते। ये लोगों को क्या लगता है कि वो आम लोगों को चक्का जाम करके परेशान भी करेंगे, स्थानिक लोगों को परेशान भी करेंगे और अन्नदाता के नाम पर हमदर्दी भी ले लेंगे। जैसे जैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं वहां के, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग किसान नहीं है। गरीब किसान की बात कर रहे हैं ये लोग। अगर एमएसपी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। और यहां रोड पर बैठकर ये लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। शाम पड़ते ही ये लोग शराब के नशे में मग्न हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि अगर किसानों को कोई शंका है, समस्या है, तो वो बातचीत के जरिए क्यों इसे सॉल्व नहीं कर रहे? क्यों ये कुछ ही संगठन विरोध कर रहे हैं? क्यों कुछ ही राज्यों में ये विरोध दिखाई दे रहा है, या आंदोलन दिखाई दे रहा है? भारत देश के जिसमें कितने सारे राज्य हैं, लेकिन कोई भी स्टेट के लोग, खेडूत, वहां के किसान कह लीजिए, वो लोग क्यों विरोध नहीं कर रहे? कानून तो सभी के लिए एक जैसा ही बनाया गया है। पूरे देश के किसानों के लिए एक जैसा ही कानून है, तो फिर क्यों कुछ ही लोगों को इससे परेशानी हो रही है? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि एमएसपी पर फसलें बिकी? क्या उन्हें एपीएमसी नहीं दिखाई देती? क्या उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आगे जाके अगर करार होगा, अगर बेची जाएगी तो फसल बेची जाएगी, जमीन नहीं? पहले लोगों को उकसाया गया, काला कानून है, काला कानून है। लोगों को आंदोलन के रास्ते पे लाया गया, वो भी विपक्ष के उकसावे से। विपक्ष के जो एक समय खुद ही बोलता था कि कृषि कानून में सुधार लाने की आवश्यकता है, वो आज खुद इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मोदी सरकार इन कानूनों को लाई है। जो सपना विपक्ष ने दिखाया था लोगों को, जो सिर्फ कागज पे ही नजर आया, जो सिर्फ बातों में, हवा में उड़ गया, वो सपने, वो किसानों को खुश करने के सपने, वो किसानों का विकास करने के सपने जो विपक्ष ने दिखाए थे, जो वो कभी पूरा नहीं कर सके, वो सपने आज साकार जब मोदी सरकार ने किए हैं, तो सिर्फ विरोध पार्टी है और काम विरोध करना है, इसीलिए वो लोग राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति किसानों के नाम पर, और कुछ लोग राजनीतिक लोग जो खुद के फायदे के लिए, नेम और फेम के लिए बस ऐसे ही मौका ढूंढते हैं कि कहां सरकार को घेरना चाहिए। जो आंदोलन हो वो उसके अचानक से नेता बन जाते हैं। अभी किसान नेता जितने बने बैठे हैं, क्या वो जानते हैं कि भारत देश में जो हर किसान है वो क्या चाहता है, उनकी मांगे क्या है? ये लोग गरीब किसान की बातें करते हैं, लेकिन इनकी रोड पर भी जीवन शैली इतनी वैभवी कैसे है?
क्या कोई अन्नदाता जो इतनी मेहनत करता है, जो भारतीय लोगों के लिए अनाज को पकाता है, उगाता है, क्या वो आम लोगों को परेशान कर सकता है? दिल्ली के स्थानिक लोग जो काफी दिनों से हैरान परेशान हैं, और ऐसे ही किसान नेता जो वहां आसपास की दुकानों को भी बंद करा देते हैं, वहां से गुजरने वाले लोगों भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोग काफी समय से हैरान परेशान हैं, पर क्या करें? ये लोग हैरान परेशान भी करते हैं और फिर अन्नदाता के नाम पर सिंपैथी, हमदर्दी भी लेने की कोशिश करते हैं। आम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो आखिरकार साथ दे तो किसका दे। ये लोग, जो आम लोग जो सोचते थे कि इतनी सर्दी के मौसम में ये लोग कैसे रोड पर रह रहे होंगे, इतनी ठंड में ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे, इनको 2 वक्त की रोटी भी मिल रही होगी या नहीं। लेकिन कुछ वीडियो से वास्तविकता समझ में आई कि ये लोग तो शराब पी रहे हैं, रात को नाच गाना हो रहा है, ये लोग तो स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं, आसपास की दुकान वालों को डरा धमका कर उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। अब लोगों को धीरे धीरे वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान हो गया है। उनको समझ में आ गया है कि ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। अगर असली गरीब किसान होता तो वो इस तरह से आम लोगों को कभी परेशान नहीं करता। ये वही बिचौलिए है, आपको बता दे, जो आंदोलनकारी है, ये वही बिचौलिए है जिनकी मुफ्त की मलाई चली गई है। पहले किसान अपनी फसल इन्हीं व्यापारी, इन्हीं बिचौलियों को बेचता था, जो अपना 4 गुना नफा लगाकर ग्राहक को बेचता था। बस उनकी यही मुफ्त की मलाई चली गई है, इसलिए ये लोग हैरान परेशान है कि किसान आजाद हो गया है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, तो फिर उनका व्यापार चला जाएगा, उनका मुनाफा चला जाएगा। और कुछ पार्टियां जिनको कोई मुद्दा नहीं मिला, तो बस कैसे इमोशनल कार्ड खेला जाए, उन्होंने बस इसको सोचा समझा और बस उकसाने में लग गए। कुछ लोगों को किसान नेता बनाकर बिठा दिया, लोगों को डरा कर, लोगों के मन में शंकाएं डालकर और इन बिचौलियों के साथ मिलकर इनको किसानों का रूप धारण करने को कहकर रोड पे बिठा दिया। मैंने जैसे पहले कहा वैसे कि जो दिखाई देता है वो सच कभी नहीं भी होता। पहले सचमुच ऐसा लगता था कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, सही में क्या ऐसा कुछ लिखा होगा, लेकिन बाद में समझ में आया कि ऐसी किसी क्लोज में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जो ये लोग बातें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको सचमुच एमएसपी से बंद हो जाएगी, एमएसपी के दाम, उससे परेशानी होती, उनको सचमुच एपीएमसी बंद हो जाएगी, मंडी प्रथा बंद हो जाएगी, उसकी फिक्र होती, अगर उन्हें सचमुच अपनी जमीन की चिंता होती, अगर ये 3 ही मुद्दे होते, तो जब सरकार लिखित में गारंटी देने को तैयार है तो ये लोग क्यों नहीं माने। और जब कृषि मंत्री सरकार हर क्लोज पर चर्चा करने को तैयार है, विस्तार पूर्वक बारीकी से हर मुद्दे की चर्चा करने को तैयार है, तो ये लोग क्यों बात करने से कतरा रहे हैं। ये लोग क्यों सिर्फ एक ही मांग पर, बल्कि मांग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लोग ही कहते हैं न अपील न दलील, सिर्फ और सिर्फ रिपील। ये लोग क्यों डटे हुए हैं एक ही बात पर कि ये 3 कानूनों को रद्द किया जाए। आप खुद सोचिए कि ये कानून अगर रद्द किए गए तो फायदा किसको होगा। ये उन्हीं व्यापारी, उन्हीं बिचौलियों को फायदा होगा कि जो लोग किसानों से कम दाम में, न्यूनतम भाव में चीजें खरीदते थे, अपना मुनाफा, भारी तगड़ा मुनाफा उसमें जोड़ते थे
और ग्राहकों तक पहुंचाते थे और उनको भी लूटते थे। जो लोग ही महंगाई, जो बात की जाए तो चीज महंगी है, महंगाई है, ऐसी बातें करते हैं। जब सरकार इसकी जड़ मूड़ को खत्म करना चाहते हैं तो इन लोगों को परेशानी हो गई है। ये लोग जो किसानों को गरीब ही देखना चाहते हैं, वो लोगों को परेशानी हो गई कि किसान आजाद कैसे हो जाए। जो किसान कल तक लाइन में खड़ा रहता था, कल तक जो लोग किसानों को डराकर कि सिर्फ इतने ही पैसे मिलेंगे, इसके सिवाय तुम्हारी फसल बिक जाएगी, अगर इसे बेचना हो तो यही बेचना होगा और दाम तो इतने ही मिलेंगे, जो लोग ऐसे किसानों को दबाते थे, अब उनसे यह सहन नहीं हो रहा कि किसान अब खुद की कीमतों पर, खुद के मूल्य पर चीजें किसी को भी बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। ये लोग के जिनों की पहले मोनोपोली हुआ करती थी, ये लोग अब खुद की जब व्यापार जाता हुआ नजर आ रहा है, खुद की मलाई जाती हुई नजर आ रही है, तो ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ये लोग चक्का जाम कर बैठ गए हैं, लेकिन वहां भी उनकी मस्ती तो वैसी की वैसी ही है। बस ये लोग सोच ही रहे हैं कि कैसे लोगों को परेशान करे, कैसे हाईवे को अवरुद्ध किया जाए, कैसे सरकार को दबाया जाए। बस उसके नए नए आइडिया, नई नई पद्धति ये लोग अपना रहे हैं। पहले जब शंका डालने से काम नहीं हुआ, पहले बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ गिने चुने राज्य के लोग ही ये लोग इकट्ठा हो सके। जब इन्होंने देखा कि इनको पूरे देश के किसानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तब इन्होंने नई चाल सोच ली कि क्यों ना चक्का जाम किया जाए, क्यों ना सिर्फ और सिर्फ राजधानी को ही टारगेट किया जाए, वहां के लोगों को टारगेट किया जाए, तो वहां की जो असर है वो पूरे देश में दिखाई देगी। वहां के लोग हैरान परेशान होंगे तो सरकार पे भी दबाव बढ़ेगा। बस यही सोचकर ये लोग आम लोगों को परेशान कर रहे, आने जाने गुजरने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। वहां जहां चक्का जाम किया है, वहां के जो आसपास के छोटे छोटे दुकान वाले लोग हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। हाईवे को भी इन्होंने टारगेट किया है। ये लोग पहले खुद हंगामा मचाते हैं और फिर हमदर्दी लेने आते हैं। इनको सचमुच लगता है कि क्या ये आम लोगों को परेशान भी कर लेंगे और उनकी हमदर्दी भी पा लेंगे। बात सिर्फ यही है कि ये लोग क्यों आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, और जब जो सरकार है वो तैयार है बातचीत करने के लिए, उनकी जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए, वो लिखित में देने के लिए तैयार है, तो फिर आखिरकार समस्या क्या है? क्यों वो लोग सिर्फ एक ही मांग पर डटे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 कानून है उसको रद्द किया जाए। कानून रद्द कर दिए जाएंगे तो उससे उनको क्या फायदा होगा? वो किसानों को कैद ही क्यों देखना चाहते हैं? वो किसानों कर डराकर, धमकाकर और उनको न्यूनतम आय पे ही सीमित क्यों करना चाहते हैं? आप खुद सोचिए। मुद्दे का सच ये स्पेशल रिपोर्ट में हमने आज आपको बताया कि दिखाई देता है वैसा सच नहीं भी होता। क्यों? क्योंकि आंदोलनकारी के जो किसानों का रूप लिए बैठे हैं वो लोग अब आम लोगों को परेशान कर रहे हैं ताकि सरकार पर अपना दबाव डाल सके। ये लोग जो सिर्फ बातचीत के दौर का नाटक करते हैं, लेकिन सरकार की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग हमेशा से सिर्फ एक नाटक करते आए हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा गलत दावा कर रहे हैं। अब तो ये लोग आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मुद्दे का सच में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।
सूर्य ऊर्जा रूफटॉप योजना। सूर्य गुजरात।